प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी सारंगी का पाठ नंबर 21। ये एक प्यारी सी कविता है जिसका नाम है हाथी साइकिल चला रहा था। ये बहुत ही प्यारी सी कविता है, चलिए इसको एंजॉय करते हैं। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐठी थी। तो साइकिल कौन चला रहा था? हाथी, और पीछे बैठी थी चींटी। हाथी हवा में झूम रहा था और चींटी एकदम शान से पीछे कसकर बैठी हुई थी, हाथी को पकड़कर बैठी हुई थी। तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हाँफने हाथी दद्दा। चरमर चूं रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। तब जब वो पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो चढ़ाई एकदम से सीधी आ गई, तो हाथी दद्दा हाँफने लग गए। साइकिल चरमर चूं करके रुक गई और पहिया पीछे सरकने लगा। चक्का होता है पहिया। चींटी चट कूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा। आप पाँव पैडल पर मारो, मैं हूं ना देती हूँ धक्का। चींटी एकदम से साइकिल से कूद गई और बोली, हाथी दद्दा आप घबराना मत, आप पैडल से साइकिल चलाओ, मैं आपको पीछे से धक्का देती हूँ। तो अब चींटी इतनी छोटी है, वो हाथी को धक्का कैसे दे सकती है। इस कविता को लिखा है श्याम सुशील जी ने। चलिए अब आते हैं इसके अभ्यास पर। बातचीत के लिए आइए इस कविता पर एक कहानी बनाएं। आपको कहानी पूरी करनी है। हाथी डैश चला रहा था। क्या चला रहा था? साइकिल। उसके पीछे चींटी बैठी थी। हाथी मज़े से झूम रहा था और चींटी ऐंठी थी। आगे सीधी चढ़ाई आई और साइकिल चलाते चलाते हाथी हाँफने लगा। साइकिल चरमर चूं की आवाज़ करते हुई रुक गई और उसका चक्का सरकने लगा। हाथी की सहायता करने के लिए चींटी चट से साइकिल से कूदी और उसने हाथी को कहा कि हाथी दद्दा आप बिल्कुल भी मत घबराना, आप बस पैडल पर अपने पाँव मारो, मैं हूं ना, मैं लगाती हूँ धक्का। हमने बनाई कविता से कहानी। अब मेरी कहानी, इस कविता में भी एक कहानी छुपी है, आप उस कहानी को आगे बढ़ाइए। चींटी ने साइकिल को ज़ोर से धक्का दिया पर साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रही थी। इसको आप आगे अपने आप बढ़ाएंगे। अब है कहानी लिखिए। यहाँ आपको 4 चित्र दिए गए हैं, आपको चित्र पहचानने हैं और एक कहानी बनानी है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। पहले चित्र में खरगोश और कछुआ है, वो दोनों साथ साथ रहते हैं। दूसरे चित्र में खरगोश कछुए को अपनी पीठ पर लेकर भाग रहा है, क्योंकि पीछे एक लोमड़ी खड़ी है, उससे बचाने के लिए वो दोनों भाग रहे हैं। उसके बाद कछुआ खरगोश की मदद कर रहा है और वो दोनों पानी से जा रहे हैं और अंत में दोनों पेड़ के नीचे बैठकर गाजर खा रहे हैं। तो अब आप अपने शब्दों में ऊपर दी गई कहानी को लिखेंगे। अब है मिलकर पढ़िए डरो मत। एक छोटी सी कहानी है, चलिए इसको पढ़ते हैं। नरेंद्र को चंपक का पेड़ बहुत पसंद था। चंपक के पेड़ पर लटक कर झूलना उन्हें और भी पसंद था। चंपक का यह पेड़ उनके मित्र के घर लगा था। नरेंद्र 8 साल की उम्र से ही अपने मित्र के घर खेलने जाया करते थे। हर दिन की तरह वे चंपक के पेड़ पर झूल रहे थे। तभी उनके मित्र के दादाजी वहां आए और बोले, नरेंद्र पेड़ से उतरो, दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। क्यों दादाजी? इस पेड़ पर एक दैत्य रहता है। दैत्य मतलब राक्षस। उस दैत्य के बारे में कुछ बताइए ना दादाजी। दादाजी को डर था कि कहीं पेड़ की डाल टूट गई तो नरेंद्र पेड़ से गिर पड़ेंगे और उन्हें चोट लग जाएगी। दादाजी ने बताया, वह दैत्य बहुत डरावना है। दादाजी की बात सुनकर नरेंद्र को अचरज हुआ। अचरज मतलब हैरानी। वे बोले, दादाजी दैत्य के बारे में और बताइए ना। वह पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। नरेंद्र दादाजी की सारी बातें ध्यान से सुन आगे बढ़ गए। यह देख दादाजी मुस्कुराए और वे भी आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बालक दैत्य की बात सुनकर डर गया है, अब वह पेड़ पर नहीं चढ़ेगा।
लेकिन दादाजी जैसे ही कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र फिर से पेड़ पर चढ़ गए और डाल पर झूलने लगे। यह देख उनका मित्र जोर से चीखा, नरेंद्र, तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी? वह दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। नरेंद्र ने हंसकर कहा, तुम भी कितने भोले हो। अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन टूट चुकी होती, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं तो। यही तो, किसी ने तुमसे कुछ कहा है, उस पर यकीन मत करो, खुद सोचो, इसलिए डरो मत। आगे चलकर यही बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रसिद्ध मतलब मशहूर, फेमस। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर और समझदार थे। निडर मतलब जो डरते नहीं हैं। नरेंद्र नाम का बच्चा बड़ा होकर बना स्वामी विवेकानंद जी। इस पाठ को लिखा है आस्तिक सिन्हा जी ने, तो इसको आप पढ़ना सीखेंगे। तो ये था हमारा पाठ और कविता हाथी साइकिल चला रहा था। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।